गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का जो संवाद है, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में यह दोहा जो है वह वर्णित है। तो आज हम लोग दोहा छंद पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कवित्त और सवैया छंद जो वर्णित छंद होते हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज हम लोग जो है दोहा छंद का अध्ययन करेंगे। दोहा क्या होता है? दोहा जो होता है मात्रिक छंद होता है। मात्रिक में भी अर्धमात्रिक छंद होता है। दोहा जो है वह अर्धमात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें 4 चरणों में पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में जो होता है, पहला जो चरण है और तीसरा चरण, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरा और चौथा चरण जो होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। एक प्रकार का यह छंद है। मात्रिक छंद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मात्राओं की, जैसे वर्णित छंद में वर्णों की गिनती होती है, उसी तरह मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। तो इस प्रकार इस छंद को आज हम लोग को पढ़ना है, दोहा छंद। आइए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। तव, पहले हम इसको एक बार रीडिंग करेंगे। तव प्रताप उर राखि प्रभु जइहो नाथ तुरंत। तव प्रताप उर राखि प्रभु जइहो नाथ तुरंत। असि कहीं आयुष पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो सबसे पहले रामचरितमानस से जो ये वर्णित जो दोहा लिया गया है, तो हम इसका अर्थ जानने से पहले हम उस घटना स्थल पे पहुंचेंगे, उस दृश्य को समझने का प्रयास करेंगे कि किस संदर्भ में इसको लिया गया है। आप लोगों ने वो देखा होगा कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है तो सभी जो राम की, जो श्री रामचंद्र की जो सेना होती है, पूरी सेना में एक तरह से भगदड़ जैसे एक स्थिति जो होती है, बहुत करुण रस की जो स्थिति होती है, बहुत ही स्थिति बहुत हृदय विदारक होती है। तो ऐसे समय में जो है लक्ष्मण का बचना नामुमकिन हो जाता है। तो एक यह बताया जाता है कि अगर संजीवनी जो बूटी है, वो संजीवनी बूटी जो है वह सुदूर क्षेत्र में पर्वत पर है, लेकिन उसमें बूटी को पहचानना मुश्किल है। तो अगर वहाँ से वो बूटी और वो वैद्य जी आ जाएंगे तो इनकी जान जो है वो बच सकती है। तो हनुमान जी श्री राम जी की आज्ञा ले करके वह बूटी ले आने के लिए वो जाते रहते हैं। तो वहाँ जा करके वह उस स्थान पर, उस पर्वत पर उनको बूटी जब वो नहीं ढूंढ पाते तो वो क्या करते, पूरे पर्वत को ही उखाड़ कर ले करके जाते रहते। तो वापस आ रहे होते तो रास्ते में अयोध्या नगरी पड़ती है। तो रास्ते में जब अयोध्या नगरी पड़ती है तो आकाश में उड़ते हुए, आकाश में हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं, हाथ में पर्वत लिए हुए ऐसे वो उड़ रहे हैं। तो यह देख करके अयोध्या वासियों के मन में भ्रम होता है कि लगता है कोई जो शत्रु, कोई आक्रांता जो है वो हमारे अयोध्या देश पर, जो हमारे अयोध्या राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। तो ऐसी भावना रख करके ऐसा लोगों के मन में आता है। तो सभी लोग भरत जी को भरत जी को जो श्री रामचंद्र जी के भाई हैं उनको पूरा वृत्तांत से अवगत कराते हैं। तो तब भरत जी अपने पराक्रम से एक बाण भेजते हैं, तो वह जो है जिसमें बंदी होकर के हनुमान जी पुनः अयोध्या में आकर के गिर जाते हैं। तो जब हनुमान जी वहाँ भरत के पास पहुँचते हैं तो पूरा जो वृत्तांत होता है, पूरी जो कहानी जो वहाँ पे लंका में चढ़ाई की पूरी दास्तान जो है, पूरी जो व्याख्या जो है वो हनुमान जी भरत जी को बताते हैं। तो उनसे एक लंबी चौड़ी वार्ता होती है और उसके बाद वो पूरी कहानी जब सुनने के बाद भरत जी पुनः उनको वापस जो है वो भेजते हैं। तो उसी संदर्भ में हनुमान जी की और भरत जी का जो संवाद हुआ है, उसी संवाद शैली में लिखा हुआ जो संवाद हुआ है, उसी संवाद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा छंद के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो यह घटनाक्रम था, यह तो घटना का दृश्य था, इसको हमने बताया। तो अब हम इस दोहे का अध्ययन करते हैं। इस दोहे में क्या बताया गया? पहले हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो माने तुम्हारा, तो माने तुम्हारे यानी भरत जी का,
तो माने तुम्हारा, प्रताप का अर्थ होता है यश, उर माने हृदय में, राख माने रख करके, तो माने तुम्हारा, प्रताप माने यश, उर माने हृदय, राख माने रख करके, प्रभु माने हे प्रभु, जैनो माने जाऊंगा, नाथ माने हे परमेश्वर, तुरंत माने तुरंत ही, शीघ्र ही, अस कही आयुष, ऐसा कह करके, कही माने कह करके, आयुष मतलब आज्ञा, पाई माने प्राप्त करके, पद माने चरण, बंदी माने वंदना करना, कमलवत चरणों की वंदना करना, चले माने चले जाते, हनुमंत माने हनुमान जी, हनुमान जी पुनः चले जाते। भरत बाहुबल, भरत बाहुबल मतलब भुजा की शक्तियों का, भुजा की शक्ति, शील, सील लिखा है, सील का मतलब है शील आचरण, जो व्यक्ति के सद्व्यवहार होते हैं, सद्व्यवहार के विषय में बताते हुए जो चारित्रिक विशेषताएं होती है व्यक्ति की, जो अपनी प्रवृत्तियां होती हैं उसके विषय में कहते हैं कि भरत के जो भुजाबल की शक्ति और शील गुण, जो व्यक्ति का जो उदात्त गुण होते हैं उनके विषय में कहते हैं शील गुण, प्रभु, पद, प्रीत माने प्रेम, अपार माने जिसको पार ना किया जा सकता, अत्यधिक प्रेम, अगाध प्रेम, मन माने मन, मोह माने हृदय में, जात माने जाते हैं, सराहते, सराहना मतलब प्रशंसा करना, बड़ाई करना, पुनि पुनि, पुनि पुनि माने बार बार, पवन कुमार, तो हनुमान जी, पवन कुमार माने हनुमान जी के समानार्थक, हनुमान जी की पर्यायवाची के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। तो आइए अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। तो जब उनसे लक्ष्मण, भरत जी से और हनुमान जी का आपस में संवाद होता है, बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, तो उनको पता चलता है कि भरत जी ने जो अयोध्या का जो राज सिंहासन है उसको नहीं अपनाया और बल्कि श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका को सिंहासन पर रख करके और उनके सेवक की भांति वह कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा मन में उन पूरी बातें सब कुछ जानने के बाद उसके बाद की जो बात है उसके विषय में बताया गया। तो हनुमान जी भरत जी से कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, तुम्हारे प्रताप का, हे प्रभु, हे भरत जी, आपके यश का, आपके प्रताप को हृदय में रख करके, हे भरत, मैं आपके प्रताप को, आपके यश को, आपकी जो शौर्य गाथा है, इस शौर्य गाथा को मैं हृदय में रख करके, आत्मसात करके, हे प्रभु, मैं तुरंत ही, हे स्वामी, मैं तुरंत ही जाऊंगा, क्योंकि अतिशीघ्र मुझे वहां पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अगर उषा काल से पहले मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण की मृत्यु भी हो सकती है। तो आपका जो शौर्य है, आपके पराक्रम, आपके यश को मैं हृदय में धारण करके, हे प्रभु, मैं तुरंत ही यहाँ से जाऊंगा। अस कहीं, ऐसा कहते हुए, ऐसा कह करके, आयुष माने आज्ञा प्राप्त करके, ऐसा कहने के बाद कि हे प्रभु, आपके यश को मैं अपने हृदय में धारण करके, हे प्रभु, मैं तुरंत जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए भरत जी से हनुमान जी ने आज्ञा प्राप्त की कि हे प्रभु, आप मुझे अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा से यहाँ से मैं जा सकूँ और सकुशल वहाँ पर पहुँच सकूँ। तो बड़े ही विनम्र भाव से हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेते हैं कि ऐसा कहते हुए उनसे आज्ञा प्राप्त करके बंदी चले हनुमंत, पद, पद माने चरण की, बंदी माने वंदना करते हुए उनके जो कमलवत चरण हैं, कमलवत चरणों की आराधना करते हुए, वंदना करते हुए चले माने चल दिए, हनुमंत माने हनुमान जी, हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी भरत जी के जो प्रताप है, उनके शौर्य की जो गाथा है उसको हृदय में, मन में धारण करके, उनसे आज्ञा लेकर के उनके चरणवत कमलों की वंदना करते हुए वह आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी वह आगे की ओर चढ़ते हैं, आगे जाते हैं। जब रास्ते में वो जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है, भरत श्री रामचंद्र जी के जो अनुज भ्राता हैं, भरत जी के बाहुबल, भरत जी के जो भुजाबल यानी भुजाओं की जो शक्ति है, शक्तिबल, भुजा की जो पराक्रम है, जो शक्ति है, बाहुबल, भरत जी के भुजाओं की शक्ति, बाहुबल मतलब भुजा शक्ति, जो शक्ति होती है व्यक्ति की, तो पराक्रम व्यक्ति के भुजा बल और शील गुण, शील गुण मतलब कि जो उनके उदात्त गुण हैं, जहाँ पर लोग सत्ता पाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, किसी को कोई नहीं याद रखते, यहाँ उनको सब सत्ता स्वतः मिली हुई है, उसके बावजूद भी वह सत्ता का
तिरस्कार करते हुए एक भाई एक जो है भ्रातृ के प्रति जो भ्रातृत्व प्रेम है उसको दर्शाने का प्रयास किया कि कितना ज़्यादा प्रेम है, दो भाइयों में आपस में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है कि वह सिंहासन को उन्होंने त्याग दिया और श्री रामचंद्र जी के दास बन करके वह जीवन यापन करने को तैयार है। तो यह सब सोचते हुए हनुमान जी जब रास्ते में जा रहे हैं तो भरत जी का पराक्रम, भरत जी की भुजाओं की शक्ति और भरत जी के जो शील गुण है, आचरण है, जो उनका व्यवहार है, उस सद्व्यवहार के बारे में सोचते हुए और पद प्रीति अपार और प्रभु के प्रति, प्रभु यानी श्री रामचंद्र जी के प्रति, प्रभु पद माने श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी का कितना अगाध प्रेम है, ऐसा सोचते हुए जब हनुमान जी रास्ते में जाते हैं तो यह सोचते जाते हैं कि देखो इतना शक्तिशाली है, इतना पराक्रमी है, इतना सद्व्यवहारशील है, अपने भाई से इतना प्रेम करता है, चाहे तो वह जो है सब कुछ अपने उसको मिला हुआ है, फिर भी इन सब चीज़ को वो तुच्छ समझते हुए भाई के प्रति अगाध प्रेम को जो है वो प्रदर्शित करता है। मन माने हृदय में, मह माने में, हृदय में रास्ते में जाते समय सराहत मतलब प्रशंसा करते जाते, रास्ते भर यही सोचते जाते कि देखो कितना अच्छा भाई है, कितना अच्छा जो है आपस में कितना प्रेम है, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी जो प्रेम है उस प्रेम को जो है वो वंदनीय है। तो उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए रास्ते में हनुमान जी जाते हैं और पुनि मतलब यहाँ पुण्योक्ति प्रकाश अधिकार है, पुनि यानी बार बार उनकी प्रशंसा वो बार बार करते हुए जाते हैं। पुनि पवन कुमार, बार बार हनुमान जी भरत जी के बाहुबल के, उनके जो शिष्टाचार है, उनका जो शक्ति है, उसके शक्ति की, उनके पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बार बार वह जाते। तो यह उस समय का है परिदृश्य, उस समय का घटना का वर्णन है कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा जो है आई थी, लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था, तो ऐसे समय में भरत जी के बाण पर बैठ करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास वहाँ तक जाते, तो रास्ते में उनके पराक्रम का, भुजाबल की प्रसन्नता, भुजाबल के जो है उसको सराहते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो महत्वपूर्ण, इस प्रकार इसकी जो इसका अर्थ है, इसको आप अपनी भाषा में समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये दोहा छंद है, तो ये पुनि शब्द में यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश है। कई स्थान पर इसमें जो है अनुप्रास अलंकार की छवि आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पद है। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों को आपके सामने हम बताते हैं कि इस पद्यांश में कवि तथा कविता का नाम, तो कवि तो गोस्वामी तुलसीदास, कविता का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। अगला प्रश्न है हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? तो हनुमान जो है भरत की शक्ति इतनी पराक्रमी हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने उदात्त गुणों से युक्त हैं, और इसके बाद राम के प्रति कितना इनके हृदय में अगाध प्रेम है, इन सब चारित्रिक गुणों से जो है हनुमान जी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भरत और राम के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो भरत और राम का संबंध जो है बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रेमपूर्ण संबंध है। आपस में प्रीति जो है, आपस में जो एक हृदय का जो संबंध है, बहुत ही अप्रतिम संबंध है, कुछ शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की है? तो हनुमान ने भरत के बाहुबल की, उनके शील आचरण की, श्री राम के अपने भाई के प्रति भ्रातृत्व प्रेम की, अपने भाई के प्रति अखंड प्रेम की मन ही मन प्रशंसा की है। भरत और हनुमान में श्री राम को लेकर कौन सी समानता दिखाई देती है? तो जिस प्रकार हनुमान जी ने सीना फाड़ करके अपने हृदय में श्री रामचंद्र और सीता मैया का प्रतिबिंब दिखाया था, उसी तरह से भरत भी सभी पूरा सिंहासन त्याग करके और श्री राम के प्रति अपना अगाध प्रेम जो है वो प्रदर्शित करते कि मैं भी श्री राम जी से, आप एक सेवक हो श्री राम जी के, वैसे भी मैं भी एक उनका सेवक हूँ। तो इसमें भरत जी का बाहुबल, भरत जी का प्रताप, उनका जो त्याग भावना, उनका जो उदात्त चरित्र और
जो है अपने भाई के प्रति जो प्रेम है इसके विषय में बताया गया है। और यह जो है श्री राम हनुमान जी और भरत जी का आपस में संवाद है, तो संवाद शैली के रूप में इसको निरूपित किया गया है। इसमें जो है यह दोहा छंद है, इसको आप याद रखिएगा कि यह दोहा छंद है। पुनरुक्ति प्रकाश का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो अनुप्रास अलंकार के जो शब्द हैं, इसमें कुछ शब्दों को दिया हुआ है यहाँ पर। पाई पद, बाहुबल, शील प्रभु, पद प्रीत अपार इत्यादि में जो है वो अनुप्रास अलंकार की छटा अद्भुत छटा जो है देखने को मिलती है। तो यह इस प्रकार लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का पहला जो दोहा था आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप जो है इस पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी भाषा में तैयार करिए। अपनी भाषा मतलब अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।